इतना गंदा पड़ा है घर। जानकी तू भी ना बड़ी आलसी हो गई है। जो काम इस घर में सती सवेरे खत्म हो जाना चाहिए वो दोपहर तक खत्म नहीं होता है। बड़ी माँ, इन्हें बोलने का कोई मतलब नहीं है, इनकी ना उम्र हो गई है। और तुझे पता है तेरी जुबान बहुत चलने लगी है। ला वो साग वाली थाली पकड़ा। आपको कितनी बार कहा है अगर आपसे कोई काम नहीं होता तो मुझे बोल दिया करो। नहीं, आपको तो सारे काम खुद ही करने हैं। पता नहीं कौन सी डिग्री लेनी है। सुन लिया आपने? मैंने कहा था ना इसको ज्यादा पढ़ाने लिखाने की जरूरत नहीं है। मैं तो तेरे से शिकायत करी थी, तू उस बच्ची के पीछे क्यों पड़ गई है? दीदी बस तू काम पे ध्यान दे। अरे बीजी कहाँ चले गए? बड़ी माँ वो तो गुरुद्वारे गई हैं। हाँ, बीजी ने कहा भी था कि वो गुरुद्वारे जाएंगे। अच्छा, किसी ने प्रज्ञा के घर फोन किया क्या? वो आलिया कैसी है? बड़ी माँ, मैंने दादी को बात करते हुए सुना था दी से। वो बोल रहे थे कि आलिया भी ठीक है और घर भी आ गई है। शुक्र है भगवान का कि उसकी तबीयत ठीक है, वरना मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही थी। मैं देखती। कोई जरूरत नहीं है, मैं जाके खुद दरवाजा खोल लूंगी। घर में तो किसी से काम नहीं होता, जब देखो कोई ना कोई बहाने बना के काम चोरी करते रहते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तुम्हारी एड्स नहीं आती आजकल टीवी पे? तो मैंने अपने काम से थोड़ा ब्रेक लिया है। अच्छा, तभी अपना घर छोड़ के प्रज्ञा दी के ससुराल में पड़ी रहती हो पूरा टाइम? What do you mean? नहीं, मेरा मतलब कि तुम्हें हमारी प्रज्ञा दी इतनी पसंद है, और पसंद हो भी क्यों ना, वो लाखों में एक है जीजू की तरह। दोनों की जोड़ी तो सुपर हिट है। प्लीज, अभी इतना हैंडसम है ना कि उसके पास में कोई भी बहन जी खड़ी कर दो ना तो वो अच्छी ही लगेगी। I'm sorry. Idiot! You know what? तुम छोटे लोगों की ना यही प्रॉब्लम होती है, कोई भी गलती कर दो सॉरी बोल दो। तुम्हें आइडिया भी, ये ड्रेस कितनी महंगी है। तुम्हारी जैसी लड़की अगर मेरे घर में नौकरानी होती ना, I would have thrown you out of my house. Bloody nonsense. Mind your language. And let me just tell you one thing. तुम जैसी लड़की को मैं अपने घर पे नौकरानी भी नहीं रखूंगी। ये चाय मुझसे गलती से नहीं गिरी है, जानबूझकर गिराई है मैंने। और अगर प्रज्ञा दी के बारे में एक और वर्ड कहा ना तो आंखें फोड़ दूंगी मैं तुम्हारी। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम्हें अपनी आंखें प्यारी है या अपनी ड्रेस। बचा लो जिसे बचाना है। Nice place. Yeah. ये मुरझाए हुए फ्लावर किसके लिए? डोंट टेल मी ये तुम मेरे लिए लाए हो। मुझे फ्रेश फ्लावर अच्छा लगता है। ताने मार सकती हो बट इतनी सी बात नहीं बोल सकती। क्या बोलने के लिए बोल रहा हूँ? आई लव यू कहने के लिए तो कह रहा हूँ। आई हेट यू तो बड़ी आसानी से बोल दिया था, बट आई लव यू बोलने में इतने नखरे क्यों? हाँ, ऐसे कैसे बोल दो? आई मीन फीलिंग भी तो आनी चाहिए ना। क्या फीलिंग्स? मुंह से तभी कुछ निकलेगा ना जब आप अंदर से फील करोगे। और तुम मुझे क्या बोल रहे हो? तुमने कभी मुझे बोला आई लव यू? तुम नहीं बोलोगे ना तो मैं भी नहीं बोलूंगी। इतनी सी बात तो अब बोल देता हूँ आई लव यू। ओके? इतना ठंडा? ऐसे लग रहा है वेटर को ऑर्डर दे रहे हो तुम। अरे यार, ओके, आई लव यू। इससे अच्छा तो मिस यू बोल लेते। तो तुम आई लव यू। इतना फॉर्मल, कोई फीलिंग्स ही नहीं उसमें। मैंने कहा ना पूरा प्लीज, इतने अनरोमांटिक हो गए। ट्राई तो कर रहा हूँ ना मैं। ट्राई? तुम बस ट्राई करती रहो। हमारी शादी होने वाली है और तुम ट्राई कर रहे हो। शादी के बाद तो तुम भूल ही जाओगे ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो। कैसी बातें कर रही हो तुम? सही तो बोल रही हूँ मैं पूरा। जब शादी के बाद हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे कि आपकी लव स्टोरी कैसी थी, आपकी कहानी बताओ, तो क्या ये सुनाएंगे? क्या कहानी? कहानी हम सबसे पहले कहाँ मिले थे, सबसे पहले किसने किसको प्रपोज किया था, सबसे पहले किसने शादी के लिए पूछा था। तो क्या तुम उन्हें ये स्टोरी सुनाओगे? I mean, honestly, मैं अपने बच्चों को ये नहीं बताना चाहती कि उनके डैड मुझे एक रेस्टोरेंट में लेकर आए थे,
मुरझाए हुआ फ्लावर देकर अनरोमांटिक वे में मुझे आई लव यू बोल रहे थे। प्लीज सो जाएंगे वो लोग। I mean, लव स्टोरी तो ऐसी होनी चाहिए जो हर कोई सुनना पसंद करे। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं कुछ और ट्राई करता हूँ। कुछ फिल्मी मत ट्राई करना। क्या मतलब? फिल्मी वे? I mean, घुटनों पर जाना, दूसरा हाथ दिल पे रखना और फिर हाँ। वैसे ये सब कुछ मैंने फिल्मों में देखा है। ये स्टाइल बहुत पुरानी है, जो भी ट्राई करोगे यूनिक करना। सही कहते हैं, शादी करना आसान नहीं है। कैसे प्रपोज करूं उसे? कुछ कहा तुमने? नहीं, just thinking. Think. आइडियाज तो हैं पर कोई यूनिक आइडिया नहीं है। इसका मतलब ये प्रूव हो गया ना कि मैं तुम्हारे लिए यूनिक नहीं हूँ। मिल गया आइडिया। एक्सक्यूज मी गाइस। गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम रियली सॉरी मैं आप सबको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। आप सब यहाँ पे बहुत बिजी हैं, खाना खाने आए हैं, बट आई हैव अ रिक्वेस्ट। मुझे आप सबकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए, स्पेशली द गर्ल्स। एक्चुअली आज की शाम मेरे लिए बहुत स्पेशल। कोई अपना मेरे साथ है जिसको मैं कुछ प्रूव करना चाहता हूँ, एंड शी इज सिटिंग राइट देयर। तो मैं चाहता हूँ कि आप सारी लड़कियां प्लीज इधर आए, प्लीज, जस्ट फॉर 10 मिनट्स, प्लीज इधर आए। कोई जरूरत नहीं है स्पेशली यूनिक तरीके से प्रूव। जरूरत है यार, ये तो जताना तो पड़ेगा ना। तुम जाओ वहां पे, पूरा जाओ वहां पे। पूरा प्लीज। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। प्लीज कम। क्या हुआ आलिया? रास्ते में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि मुझे शादी से कोई फर्क नहीं पड़ता, आई मूव्ड ऑन एंड ब्ला ब्ला। पूरब और बुलबुल को एक साथ देख के तुम चुप क्यों हो गई? Why you looking so affected? Come on आलिया, तुम जो मर्जी चाहे कह लो, पर तुम्हारी आंखें कुछ और ही बोलती हैं। I can see how you feeling right now. तुम पूरब और बुलबुल को एक साथ नहीं देख सकती। Yes, you're right तनु। मैं पूरब से बहुत प्यार करती हूँ और हर लड़की की तरह मैं भी उसे किसी और के साथ नहीं देख सकती, लेकिन अपनी खुशी के लिए किसी और की खुशी छीन लेना ये भी तो सही नहीं है। लेकिन आलिया प्लीज तनु, मैंने डिसीजन ले लिया है, पूरब और बुलबुल की शादी होकर रहेगी। और ये डिसीजन मैंने सिर्फ पूरब के लिए नहीं बल्कि भाई के लिए भी लिया। मैं उन दोनों से बहुत प्यार करती हूँ और हर वक्त उन्हें खुश देखना चाहती हूँ। जहाँ तक की रही बात मेरी खुशी की, एक बार पूरब को भूल जाऊंगी फिर खुशी अपने आप मिल जाएगी। ना ही तुम्हें पूरब को भूलने की जरूरत है और ना ही कोई सेक्रीफाइस करने की। अगर तुमसे कुछ नहीं हो रहा ना तो मुझे बोलो, इन दोनों की डेस्टिनी अब मैं डिसाइड करूंगी। क्या मतलब? और क्या करना चाहती हो तुम तनु? मैं कुछ नहीं करने वाली। अब जो करेगी बुलबुल की डेस्टिनी डिसाइड करेगी। पूरब और बुलबुल की शादी तब होगी ना जब वो दोनों एक साथ होंगे। लेकिन अगर वो साथ ही ना हुए तो? क्या बात कर रही थी तनु? क्या करने वाली थी तुम? मैंने ऐसा रास्ता निकाला है कि तुम्हारे और पूरब के बीच जो दीवार है ना, उसे ही गिरा दूं। For God's sakes तनु, साफ साफ बताओ क्या करना चाहती हो तुम? करना नहीं चाहती हूँ, दिखाना चाहती हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।